हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति पुनः आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, आज फिर से लाभ व हानि का चैप्टर आगे पढ़ाएंगे भाई। तो इसके पहले 15 नंबर तक सवाल करवा दिए गए थे, तो आज 16 नंबर का सवाल चालू करेंगे भाई। तो उसी दौर से गुजर रहे हैं भाई, जिस दौर से आपका पेपर लीक हुआ है। लेकिन पेपर को लीक होने पर आपको परेशान नहीं होना है। पुनः आपकी सरकार परीक्षा कराएगी। अब देखते हैं भाई कब तक करा रही है, कब तक नहीं करा रही है। तो कहने का है, कभी हारने का इरादा हो तो कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद करना। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद करना जिन्होंने कहा था तुमसे ये काम नहीं होगा। तो दोस्तों, याद रखिए, कभी भी हारना नहीं है आपको। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपना हौसला बुलंद रखिए, निश्चित आपको दोस्तों सफलता मिलेगी। आगे न्यूमेरिकल करते हैं भाई। कह रहा है सवाल ये, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपया और विक्रय मूल्य आपका 130 रुपया है। तो छूट की दर ज्ञात करना है दोस्तों। 24.26%, 22.45%, 23.53%, 23.60%। ALP CBT1 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। अब की बार रेलवे पार। ठीक दोस्तों, तो आपका अंकित मूल्य को हम लोग कह देंगे भाई क्रय मूल्य दिया है। ये क्रय मूल्य दिया है भाई कितना, 170 रुपया। और विक्रय मूल्य दोस्तों दिया है आपका, विक्रय मूल्य कितना भाई, विक्रय मूल्य दिया है आपका 130 रुपया। तो यहाँ से क्या निकाल लेना है आपका विक्रय। तो यहाँ पर हानि हो रही भाई, तो हानि निकाल लेंगे। हानि तो ये हो जाएगा 170 माइनस 130 बराबर आपका 40। तो अब यहाँ पर हानि या छूट निकालना है, तो छूट बराबर बन जाएगा भाई 40 बटे, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं भाई। तो क्रय मूल्य 170 है गुणे 100। चलिए भाई काट दीजिए। तो आपका जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। आपका 4 गुणा 100 में कराएंगे तो 400 बटे 17। चलिए भाई 17 से भाग दे देते हैं 17 का। तो 17 का 4 से में भाग देंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा 17 दूनी 34। तो ये 34 आ गया। अब 6 बच जाएगा दोस्तों, ये जीरो आ गया। 17 3 51, तो 3 आ गया। ये 51, यहाँ पर 9 आ जाएगा दोस्तों। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए भाई 24 वाला और 22 वाला तो ऑप्शन गलत हो गए। अब 23 वाला देखना है भाई। अब ये 17 पना 85, तो 5, तो 17 पना 85 दोस्तों, तो ये आ गए भाई 5, फिर दशमलव लगा, जीरो ये बढ़ा दिया। 17 दूनी 34, तो 2 बारी भाई। तो आपका फिर 17 दूनी 34, तो ये बन जाता है आपका 6। यहाँ पर एक दशमलव लगा, जीरो। 17 नहीं है 153 दोस्तों, तो 9 बारी में। तो ये बन के आया आपका कितना भाई, ये बन गया 23.529। और 9 को हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ 2 है, तो ये 3 बन जाएगा दोस्तों। तो 23.53%। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीदा और उसे 12% पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? ये ALP CBT1 2018 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। 1800 रुपये, 1620 रुपये, 1662 रुपये, 1680 रुपये। देखते हैं। तो आपका विक्रय मूल्य का सीधे फार्मूला होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका कितना, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100, ये होता है दोस्तों। इसलिए क्रय मूल्य 1500 दे रखा है दोस्तों, इंटू 1 प्लस लाभ 20% बटे 100। 20 पंजे 100 होता है। 1500 इंटू 1 प्लस 1/5, ये 1500 हो गया। इंटू 5 के नाम 5, 5 1 6, 6 बटे 5 कट कर दीजिए भाई। 5 3 15,
जीरो, तो 300 गुणे 6 तो आपका 36 का 1800। देखिए भाई 1800 कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई एक मशीन 1500 रुपये में खरीदी गई और बाद में 100 रुपये के मरम्मत शुल्क का भुगतान किया गया। 1500 रुपये में खरीदी गई है और 100 रुपया भुगतान मरम्मत करने में, ठीक कराने में उसे लगे हैं। तो टोटल कितना लगा भाई? 15 और 100 मतलब 1600 बन गए। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना होगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई क्रय मूल्य कितना है इसका। क्रय मूल्य है आपका 1500 रुपये और प्लस आपका 100 रुपये, तो बराबर हो जाएगा 1600 रुपये हो गया दोस्तों। अब विक्रय मूल्य निकालना है भाई। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, कितना होता है? क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100। देखिए दोस्तों ये आपका 100 है, तो क्रय मूल्य कितना है भाई? 1600 इंटू 1 प्लस लाभ है 25 बटे 100। चलिए दोस्तों 25 चौको 100, तो ये आ गया कट करके 1600 इंटू 4 का नंबर 4, 4 एक 5, 5 बटे 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 4 चौको 16, 400, 400 गुणे 5, तो यह हो जाएगा दोस्तों 2000, 5 चौको 20। देखिए कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों एक ट्रिक है आपके पास दोनों सूत्र याद करने की। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको सूत्र। देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर आपका क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100, ये हो गया। अगर यहीं पर बात करें विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटे 100। देखिए दोस्तों अगर हानि होगी तो कमी होगी, कमी का मतलब माइनस, और लाभ होगा तो लाभ का मतलब प्लस होगा, प्लस होगा तो लाभ होगा। तो देखिए दोनों सूत्र सेम है। अब यहाँ देखिए विक्रय मूल्य कह रहा है एक, यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपये में बेचता है कि मतलब विक्रय मूल्य दिया है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र कौन सा है भाई? ये है, तो 32 यहाँ रख देंगे भाई बराबर, तो उसे 20% की हानि होती है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिख देंगे भाई, क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 1 माइनस हानि कितनी होती है? 20% की हानि होती है, 20 बटे 100। देखिए नारियल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 36 होगा, 44 होगा, 48 होगा, 40 होगा। देखिए दोस्तों 20 पंजे तो ये 100 हो गया, 32 इक्वल टू क्रय मूल्य 1 माइनस 1/5 हो जाता है दोस्तों। तो 32 इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 5 का नंबर 5, 5 में घट गया 4, तो 4 बटे 5। अब देखिए 4 अवठी 32 हो जाता है, तो 8 बराबर क्रय मूल्य ये बटे बन गया आपका 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा 5 अठी 40। तो ये क्रय मूल्य बराबर हो जाता है दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर 40। देखिए दोस्तों कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल है ये। एक वस्तु को 12,000 रुपये में बेचा गया, यदि 15% की छूट दी जाती है तो 2% का लाभ होता है। लागत मूल्य क्या है? 11,000 है, 10,000 है, 10,800 है, 10,200 है। ये ALP एंड टेक्नीशियन CB2 2019 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। खासतौर से ALP एंड टेक्नीशियन में ही क्वेश्चन प्रतिशत से ज़्यादा पूछे गए भाई, लाभ और हानि से। दो टॉपिक ऐसे हैं सबसे ज़्यादा टॉपिक रेलवे में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मिलने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले नोटिफिकेशन में, और हमें कमेंट भी करिए तो हमें मोटिवेशनल मिले। ठीक दोस्तों आगे देखते हैं। तो एक वस्तु को 12,000 रुपये में बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों। विक्रय मूल्य कितना है भाई? विक्रय मूल्य दिया है 12,000। अब इसमें कह रहा है यदि 15% की छूट दी जाती है, तो भाई देखिए 15% की छूट दी जाती है तो 100 में 15 दी गई ना,
तो कितना बचा भाई, 85% बचा। तो इसमें 85% निकाल दीजिए भाई, ये 85/100 कर देंगे। आप फिर सोचेंगे कि 85 कहाँ से आया, इस 15% से 15% छूट दी जाती है, तो 100 में 15% छूट दी गई ना, तो कितना बचा भाई 85%। तो इसका 85% का 12,000 का निकाल दीजिए भाई। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, तो आपका बच जाएगा 120 गुणे 85। अब इनका गुणा करा लीजिए, ये जीरो आ गया, 12 पंचे 60 और 12 अट्ठे 96 और 96 हासिल कितना लगा था भाई 6। तो 96 और 6 कितना होगा, 6 6 12 9 1 10, यानी 10,200 आया। क्या, विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य की कहानी आ गई भाई, इतना आया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आया 10,200। अभी तक था आपका 12,000 था, उसमें 15% छूट दी गई थी, तो 85% बची, 85% का 12,000 से निकाल लिया, तो 10,200 आया। अब आपका होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100, ये होता है दोस्तों। तो विक्रय मूल्य है 10,200 इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ कितना है भाई 2/100 कर लेंगे, इसको कट किया तो 50 आ गया भाई। तो 102 यानी 00 बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू ये बना 1 प्लस 1/50, ये बन गया। तो 10,200 इक्वल टू क्रय मूल्य, ये हो गया भाई क्रय मूल्य इंटू 50 का नाम 50, 50 एक 51, 51/50, ये हो गया। 51 का नाम में 51, 51 दूना 102, तो ये 2 बार ही कट गया। अब ये बन जाता है दोस्तों कितना भाई, ये बन जाता है आपका यहाँ पर 200 बन गया। 200 इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपान 50, 50 का सीधा गुणा करा दीजिए इसमें बटे नीचे एक मान करके, तो 200 गुणे 50 तो बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये बन जाएगा दोस्तों 3 जीरो ये लग गई, 5 दूनी 10, तो ये 10,000, अर्थात क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, देखिए क्रय मूल्य की कहानी आ गई 10,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक वस्तु 207 रुपए में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 282.50, 277.50, 292.50, 287.50, ये NTPC CB2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो देखें भाई, आपका सूत्र सीधे होता है विक्रय, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटे 100। देख लीजिए भाई, अगर लाभ होता तो यहीं पर प्लस कर देते। तो विक्रय मूल्य है 207 इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इज इंटू 1 माइनस हानि कितना है भाई 28/100। चलिए दोस्तों 28 से काट दिए, 4 सते 28 होता है दोस्तों, 4 पचीसाम 100 हो गया। तो 207 इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू ये 1 माइनस 7/25, ये बन गया 207 बराबर क्रय मूल्य इंटू ये बन जाता 25 का नाम 25, 25 में 7 निकल जाएंगे दोस्तों, तो 18 बन जाएगा, 18/25। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कट रहा है क्या। देखिए 18 9 से कट जाए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 2 बच गया, तो ये 27 हो गया, 9 3 27। अब ये नहीं कट रहा है भाई, अब ऐसा कर दीजिए, तो 23 इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 2 बटे ये बन गया 25, इसके नीचे बटे 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 23 गुणे 25 बराबर 2 गुणे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो बटे में आ जाएगा 2, तो 23 गुणे 25 बटे 2 बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों, इसको हमें काटना है भाई, तो पहले तो आप 25 से गुणा करा देंगे, तो आपका 25 × 75 हो गया, हासिल लग गया 7।
अब 25 दूनी 50, 50 और 7 आपका कितना हो 57, तो ये 57/2 बराबर क्रय मूल्य। अब देखिए कट कर लीजिए तो आपका कितना बनेगा, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 1 बच गया तो 14, तो 2 सत्ते 14, आपका 2 पंचे 10, तो ये लिख सकते हैं। तो 287 आपका 0.50 बराबर क्रय मूल्य। देखिए भाई कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या 287.50, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तो देखिए दोस्तों, एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 2675, 2620, 2650, 2625। NTPC CB2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई ये। तो सीधे फार्मूले में रखता हूँ भाई, तो विक्रय मूल्य का कितना सूत्र दिए भाई, 2332 बराबर यहाँ पर क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य इंटू ये होता है 1 माइनस हानि 12/100, ये सूत्र होता है भाई। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 माइनस हानि बटे 100। ठीक है, तो अब 4 3 12 कट कर दीजिए, 4 25 100, तो 2332 बराबर क्रय मूल्य इंटू ये बन जाएगा 25 का 25, 25 में 3 घट जाएंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा 22/100, 22/25। ठीक दोस्तों, भाई 25 के 25, 25 में 3 घट जाएंगे तो 22। देखिए दोस्तों 22 से कट रहा है क्या, तो देखिए जरा, देखिए 11 से देखिए काट दी, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 1 बच गया तो 13 हो गया, 11 का नाम है 11, फिर 2 बच गया तो 11 दूनी 22। फिर देखिए भाई अब किससे कट रहा है, तो किससे कट रहा है, तो 2 से कट रहा है भाई, 2 का नाम में 2, फिर ये 2 का नाम में 2, 2 छक्का 12। अब ये बन गए 106 बराबर क्रय मूल्य अपान 25, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा 106 गुणे 25 बराबर क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150, तो ये हो गया आपका 150, मतलब आपका देखिए 25 छक्का 150, ये बन गया 25 का नंबर 25, ये 50, ये बन गया, और 25 का नंबर 25 और 25 एक 26, तो 2650 दोस्तों, 2650 क्या है भाई, क्रय मूल्य। देखिए फिर से गुणा समझ लीजिए, 25 छक्का 150, 150 ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। अगर यहाँ पर एक न लिखा होता सीधे आपका 150 का 150 लिखते। अब अगर यहाँ पर एक लिखा है जीरो के पहले, तो 150 केरी 50 हासिल लग गए दोस्तों एक। अब फिर 25 के नाम 25, 25 एक 26, तो 2650, 2650 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों 7 रुपए में 10 पेन बेचने पर एक विक्रेता को 40% का लाभ होता है। एक पेन का क्रय मूल्य, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए एक पेन का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए भाई, विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, 7/10 हो गया। अब क्या होता है सूत्र भाई, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100, ये होता है भाई। विक्रय मूल्य कितना है 7/10, क्रय मूल्य कितना है भाई आपका निकालना है, फाइंड आउट करना है क्रय मूल्य। अब आपका देखिए 1 प्लस लाभ कितना है 40% और बटे 100 कर दिया। अब 0 से 0 ये कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये काट गए। 7/10 बराबर क्रय मूल्य इंटू ये बन जाएगा 1 प्लस 2/5, तो ये 5 बन जाए 5, 5 to 7, तो 7/10 इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 7/5 हो गया। 7 से 7 ये कैंसिल, अब ये बन जाएगा भाई सीधे कितना आपका 5 उधर चला गया क्रॉस में, तो 5/10 हो जाएगा।
बराबर क्रय मूल्य। तो अब देखिए दोस्तों, नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, दशमलव जीरो दशमलव ऐसे 5 लिख सकते हैं, तो इसमें जीरो लग सकता है, तो क्रय मूल्य, तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाता है कितना भाई, 0.50 रुपये। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक दुकानदार 70 केजी प्याज 560 रुपये में खरीदता है और पूरे लाट, लाट का मतलब होता है दोस्तों ढेर, को 10 रुपये प्रति केजी की दर पर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? 25%, 20%, 17.5%, 28%। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक दुकानदार इतने में खरीदता है, खरीदता का मतलब है भाई आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालेंगे पहले, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है आपका, 70 केजी प्याज जो है वो 560 रुपये में खरीदता है, तो इसलिए एक केजी का प्याज का मूल्य निकालने भी, तो 560 बटे 70, तो 0 0 कैंसिल, 7 8 56, मतलब 1 केजी प्याज का मूल्य 8 रुपये आ जाता है दोस्तों। और 1 केजी 10 रुपये पर बेचता है, तो ये विक्रय मूल्य कितना है भाई, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों कितना, 10 रुपये दिया है भाई, 10 रुपये। अब देखिए निकालना क्या है, लाभ, तो लाभ परसेंट निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा लाभ हो या हानि हो, क्रय मूल्य पर हमेशा निकालना होता है। तो ये बन जाएगा आपका, अब लाभ पहले निकाल लें भी, लाभ कितना हो रहा है, 10 माइनस 8 बराबर 2 का लाभ होता है। अब हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो आपका लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। चलिए भाई, लाभ 2 का मिलता है और क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य है आपका 8 रुपये, तो 8 गुणे 100, 2 से कट किया तो 4, 4 से कट किया तो 25, तो ये आ गया भाई कितना, 25%। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, कमल ने एक सेकेंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टीरियो को इतने में खरीदा था तो उसने उसे कितने में बेचा होगा? 1740 में, 1660 में, 1600 में, 1820 में। ठीक दोस्तों, तो देखिए भाई, तो विक्रय मूल्य हमें आपको आउट करना है। विक्रय मूल्य बराबर सीधे क्रय मूल्य कितना है, 15 पर 1500, 1 प्लस लाभ कितना है भाई, 16 बटे 100, सीधे कर लिया। 1500 इंटू 4 चौको 16, 4 25 100, तो 1 प्लस 4 बटे 25 दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 1 प्लस, तो ये बन जाएगा सीधे 15 का नंबर 15 और प्लस 4 बटे, सॉरी 25 है दोस्तों, 25 का नंबर 25, 25 4, ये बन जाएगा बटे 25, ये हो जाएगा 1500, ये हो गया 25 4 29 बटे 25। अब देखते 25 छक्का 150, ये 60 हो गया, 60 गुणे 29 गुणा करा दीजिए 0, और 6 नाम 54, हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, 5 17, 1740 दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, रघु ने 66 रुपये खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना गे? बिक्री का मतलब होता है विक्रय मूल्य दोस्तों, 75.90 रुपये, 70.80 रुपये, 75.20 रुपये, 76.90 रुपये। ये ALP CBT1 2018 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो सीधे करता हूँ भाई, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर सीधे क्रय मूल्य रखता हूं भाई, 66 है, और 1 प्लस लाभ कितना है, 15 बटे 100 कर दिया सीधे, तो 66, 5 3 15, 5 20 100, 1 प्लस 3 बटे 20, तो ये हो जाएगा 66, 20 का नाम 20, 20 3 23, 23 बटे 20,
चलिए भाई कट करते हैं भाई। तो अब आपका 2 से कट कर दीजिए, 10 हो गया, ये 2 3 6, 2 3 6 ये हो गया, मतलब 33 गुणे 23/10। चलिए गुणा करा दीजिए भाई। 23 तियाँ 69 होता है, 6 यहाँ से लग गया, 23 तियाँ 69, 69 6 75 दोस्तों बटे 10। 10 का भाग देंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये बन जाएगा 75.9। 75.9 ऑप्शन में देखेंगे 75.9 तो जीरो लिखा हुआ तो हम भी जीरो लगा देंगे दोस्तों। ये रुपए, देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, साहिल ने 20% के हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 336 रुपए, 340 रुपए, 350 रुपए, 1400 रुपए। ये ALP अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट CBT1 2018 में क्वेश्चन पूछे गए भाई। अगर आप CBT1 नहीं जानते हैं तो ALP और टेक्नीशियन में 2 परीक्षाएं होती हैं, एक आपका निकालना पड़ेगा। फिर CBT2 होता है, ALP में साइको होता है, टेक्नीशियन में साइको नहीं होता दोस्तों। देखिए साहिल ने 20% हानि, सीधे सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर आपका क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि कह रहा है ना दोस्तों, हानि तो हानि बटे 100। देखिए अब विक्रय मूल्य बेचा गया है कितने पर? 280 रुपए पर। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य ये रख दिया, क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि 20/100 तो 20 पंजे 100 हो गया। 280 बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस 1/5 तो 280 इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू आपको बन जाए 5 के नंबर 5, 5 में घट गया 4 तो 4/5 दोस्तों, 4 सते 28 तो आपका 70 बराबर सीधे 5 को क्रॉस करा दीजिए। 5 क्रय मूल्य आपका हो गया क्रय मूल्य और 7 पन्ना 35 350 बराबर क्रय मूल्य। देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है क्रय मूल्य का 350। 350 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, एक दुकानदार कुछ अंडे 19 रुपया 20 पैसे में प्रति दर्जन के दर से खरीदता है। आप जानते हैं दोस्तों, एक दर्जन में कोई भी वस्तुएं होती हैं तो 12 होती हैं। जैसे आप केला लेने जाते हैं, एक दर्जन 40 रुपए के मिलते हैं, तो आप समझिए एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार एक अंडे हैं तो अंडे एक दर्जन 19 रुपया 20 पैसा एक दर्जन के रुपए मिलते हैं भाई, खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है भाई। तो सबसे पहले तो आपका 12 अंडे का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे भाई। विक्रय मूल्य अब आप ये समझिए दोस्तों, 12 अंडे लिखिए या तो एक दर्जन लिखिए, बात तो एक ही है ना। क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं तो हमने 12 लिख दिया। बराबर आपका लिखेंगे क्रय मूल्य, वही 12 अंडे का क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ होता है 25/100। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रय मूल्य है 19.20 इंटू 1 प्लस 25 चौको 100 तो ये हो जाएगा 1/4। ये 19.20 इंटू 4 के नंबर 4 4 5/4। देखिए दोस्तों गुणा करा लेते हैं तो 5 0 0, 5 दूनी 10 0, 5 45, 45 एक 46, फिर आपका 4 हो गया, 5 के नंबर 5, 5 4 9, 2 अंक बाद दशमलव बटे 4। देखिए दोस्तों तो 96/4 तो 4 का नंबर 4, 4 दूनी 8 तो 1 बच गया, 4 चौको 16, मतलब ये आ गया दोस्तों 24। मतलब 12 अंडे का विक्रय मूल्य आ जाता है 24 रुपया। इसलिए कितने का? एक अंडे का निकाल लेते हैं तो 24/12 तो 12 दूनी 24 मतलब 2 रुपए। देखिए दोस्तों 2 रुपए का यहाँ ऑप्शन में आ रहा है क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों,
एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जब विक्रय मूल्य 2592 है और लाभ 8% है। सीधे सूत्र में रखते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है 2592, क्रय मूल्य हमें निकालना है तो क्रय मूल्य यहाँ रख दिया और सूत्र में जो होता है 1 प्लस लाभ 8/100। ये देखिए दोस्तों, तो क्या कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 25 100, तो 2592 बराबर क्रय मूल्य आपका ये हो गया इंटू 1 प्लस 2/25, ये हो गया 25 के 25, 25 2 27, तो 2592 बराबर क्रय मूल्य ये हुआ इंटू 25 के 25, 25 2 27, 27/25। देखिए भाई कट रहा है क्या, इनको कटिए भाई, 9 2 11, 11 और 7 18, तो आपका 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, यहाँ पर कितना बच गया 7, तो आपका 79 हो गया, तो 9 8 72, फिर आपका 7 बच गया तो आपका 72 फिर होगा, 9 8 72। अब देखिए फिर से कट जाएगा क्या, 3 से काट के 3 का नंबर 3, 3 हम 27, 3 18, अब इधर बच गया 96 बराबर क्रय मूल्य बटे 25। अब इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बटे 1 मान करके, तो 96 गुणे 25 बराबर क्रय मूल्य ये हो गए दोस्तों, तो 25 छक्का 150, यानी आपका हासिल लग गया आपका 15। अब 25 नैया 135, 135 और 15 आपका बन जाता है, देखिए दोस्तों फिर से आपका 25 छक्का 150, हासिल लग गए 15, और 25 नैया 225 होता है दोस्तों, 25 नहीं 225 और आपका 15, तो आपका बन जाएगा 24 40, तो आपका 25 छक्का 150 सही तो है दोस्तों, 25 छक्का 150, 15 हासिल लग गया, 25 नहीं है 225 और 225 और 15 तो 40, तो देखिए 240, तो 240, तो आपका 240, देखिए भाई 2400 आ जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों एक पंखा 4% की हानि पर 3600 में बेचा जाता है, यदि इसे 42 रुपये बेचा जाता है तो कितना लाभ या हानि होगी, 10% लाभ, 12% लाभ, 12% हानि, 10% हानि। ALP CBT1 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सीधे रखते हैं भाई विक्रय मूल्य, तो 3600 बराबर यहाँ पर आपका क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य रख देंगे भाई, क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि कितनी है 4/100। चलिए 4 का नंबर 4, 4 25 100, तो 3600 बराबर क्रय मूल्य आपका 25 का नंबर 25, 25 में घट जाएगा 24, 24/25। चलिए अब इसमें कट कर रहे हैं, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 300, 2 से इसको कट किया तो ये 150 हो गया दोस्तों, तो 150 बराबर क्रय मूल्य बटे आपका 25 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 150 गुणे 25 बराबर क्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों 25 0 0, 25 पंजे 125, आपका हासिल लग गया 125, तो 12 हासिल लग गया, 25 का नंबर 25, 25 और 12, 25 और 12 आपका 37 होता है दोस्तों, तो 3750 क्रय मूल्य आ गया आपका दोस्तों, क्रय मूल्य आपका आ गया 3750। अब देखिए दोस्तों, अब हमें लाभ निकालना है, तो लाभ इतने में फिर इसे इतने में फिर बेच रहा है, तो लाभ निकाल लें, लाभ कितना है भाई 4200 बेचा जाता है और आया है क्रय मूल्य 3750, इसमें घटाएंगे दोस्तों, तो देखिए भाई आपका 4200 में आपका 3750 घटाएंगे, तो 0 10 में 5 घट गए 5, यहाँ 11 11 हम 7 निकल जाएंगे 4, 450 आ गए दोस्तों, कितना भाई 450, ये लाभ आया। अब निकालना क्या है हमें, जो लाभ आता है तो लाभ निकालेंगे, तो लाभ आएगा भाई, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य
क्रय मूल्य इंटू 100। चलिए भाई, लाभ आया 450, क्रय मूल्य आया है आपका 3750, 3750 गुणे 100। चलिए, जीरो से जीरो ये कट कर दीजिए। अब देखते हैं 25 से कट रहा है क्या, तो 25 चौको 100 होता है, 25 चौको 100, और 25 का नंबर 25, ये 12 बन गया तो 125 हो गया, 25 पंचे 125 25, और 15 × 45, तो आपका बन गया 3 गुणे 4, तो 4 × 12% लाभ निकला है। तो लाभ आएगा दोस्तों, ये लाभ। तो 12% लाभ, देखिए कहीं ऑप्शन में दिए भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास का समापन यहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।